नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। ये मेरी एक्सेल की 7वीं वीडियो है और इस वीडियो को बनाते हुए मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं। अरे भाई, मैंने कल की वीडियो में बार बार आपको बताया था कि जो ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूं वो होमवर्क के रूप में है। आप घर पर प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नोट्स में देखें, वहां पर मैंने बता रखा है। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर एक्सेल जल्दी खत्म नहीं होगा। एक्सेल जल्दी खत्म नहीं होगा। और मैंने यह भी बताया था कि भाई मैं वही ऑप्शन छोड़ूंगा जो आप खुद से कर सकते हो। अगर आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको खुद से कर सकते हो, कोई बड़ी चीजें नहीं है वो। और मैं ऐसा तो नहीं है कि सारे ऑप्शंस को छोड़ देता हूं, मैं कुछ ऑप्शन को छोड़ देता हूं जो आप खुद से कर सकते हैं। उस पर क्लिक करते ही आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, तभी मैं छोड़ता हूं। और आप कह रहे हैं, एक दो ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप सारे ऑप्शंस को नहीं बता रहे हो, एक दो ऑप्शंस को छोड़ दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा भाई। तो क्या? अरे मैंने बोला था ना, हमारा नोट्स इंडिया का नंबर 1 है। अगर आपको वीडियो में समझ में ना आए तो मैंने नोट्स दिया है ना, आप नोट्स में जाकर के देख सकते हो। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद ना आए। और मैंने जो होमवर्क में दिया था, अगर दिमाग में ना घुस पाए तो एक बार ना नोट्स को जाकर के देख लो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, और फिर आप दोबारा मेरे से बात करो। लेकिन आप समझते नहीं हो, आप धड़ाधड़ बोलते जाते हो। अरे भाई, मैं तो छोड़ूंगा ना एक दो होमवर्क के लिए। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो होमवर्क में दूंगा, और आप घर पर होमवर्क बनाना। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो नोट्स देखो, अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है एक बार फीडबैक में दो, ग्रुप में मैसेज करो। क्यों नहीं सॉल्व होगा यार? आप चाहते हो कि मैं सारे ऑप्शंस को बताता जाऊं, तो क्या एक्सेल 2 महीने में खत्म हो जाएगा? क्या कभी नहीं होगा। एक्सेल कभी 2 महीने होगा ही नहीं अगर ऐसे पढ़ोगे तो। जो ऑप्शन आप यूज खुद से कर सकते हो उसको मेरे से क्यों, मतलब मैं क्यों आपको बताऊं यार? मैं बताऊं, मैं क्यों बताऊं आपको? आप खुद वो कर सकते हैं। और अगर नहीं भी होता है तो नोट्स है ना, जिंदाबाद। नोट्स में तो इतना ईजी है कि वीडियो से भी ज्यादा समझ में आता है। अब एक नोट्स तो देखना, आप देखते हो नहीं। अरे आप ये बात समझ लेना कि अगर कुछ करना चाहते हो तो वो खुद से कर सकते हो। अगर मान के चलो कि मैंने 2 ऑप्शन को छोड़ा, मैंने होमवर्क दिया, आप घर पर प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स देखो, ग्रुप में मैसेज करो। लो, आपको फास्ट भी पढ़ना है, एक्सेल आपको जल्दी भी खत्म करना है, और आप ये कह रहे हो कि सारे ऑप्शंस को बताते जाइए। छोटे छोटे ऑप्शन जो आप खुद कर सकते थे वो भी बताते जाओ। तो कब कैसे खत्म करोगे? चलो फिर से मैं बताता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ सकता है। आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि एक छोटा सा बच्चा भी ये चीज को सीख सकता है। मैं बच्चों की तरह आपको पढ़ाने वाला हूं। अब देखो आप कैसे पढ़ते हो, अब आपकी मर्जी। मैं ना आपको एक एक ऑप्शन को बताऊंगा, एक ऑप्शन का बताऊंगा, चाहे मेरे को ना जितना टाइम लग जाए। एक्सेल पढ़ाने मेरे को 8 महीने क्यों ना लग जाए, मैं वही करूंगा। अब आपकी इच्छा, जैसे करना वैसे करो। मैं वीडियो में बार बार बता रखा था भाई, आप इस बात को ध्यान दिया करो, वीडियो पूरा देखा करो, बट आपकी इच्छा। हाँ, मैं बात करूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहां पर कहां चला गया ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, शायद और नीचे हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं देख लेता हूं कहां पर है ये, कहां पर अभी इसको चला जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फाइल मेन्यू नहीं होगा, होम मेन्यू में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और नीचे देखो ये है नंबर, उसके बाद आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो यहां पे डिफिनेशन देखो क्या कह रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। देखो यहां पे ये एक्सेल शीट में सेल के वैल्यू के अनुसार सेल को हाईलाइट करने का कार्य करता है। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो क्या करता है, आपके सेल में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू के अनुसार आपके सेल को हाईलाइट करेगा। अगर आपने अपने सेल में 50 लिखा है और एक जगह 60 लिखा है और एक जगह 70 लिखा है, तो जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना वो हाईलाइट करेगा। यानी कि एक क्या करेगा वो
कि सेल के वैल्यू के अनुसार सेल में कलर फिल करेगा, कलर से हाईलाइट करेगा। अब वो कैसे करेगा मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या था ये नोट्स में था, अभी और देखो नोट्स में देखो मैंने कितना बता रखा है सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। देखो यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल रूल्स। अब नीचे जाओ, अब देखो यहां पे ग्रेटर देन से क्या होता है पूरा मैंने डिटेल्स बता रखा है, एकदम एकदम भाई कितना इजी मैंने बता रखा है। देखो तो इसके माध्यम से आप वो सेल को हाईलाइट कर सकते हैं जो इस नंबर से बड़ा होगा। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं उदाहरण के लिए देखो भाई इतना इजी मैंने बता रखा है। ग्रेटर देन के बारे में, लेस देन के बारे में, बिटवीन के बारे में, इक्वल टू के बारे में, यहां पे उदाहरण भी दे रखा है। यहां पे टेक्स्ट दैट कंटेंट में मैंने बता रखा है, डेट ऑकरिंग बता रखा है, यहां पे नीचे डुप्लीकेट वैल्यू बता रखा है, टॉप बॉटम रूल्स बता रखा है, टॉप 10 आइटम्स बता रखा है, यहां पे डेटा बार्स बता रखा है, कलर स्किल्स बता रखा है, यहां पे आइकॉन सेट्स बता रखा है, और यहां पे देखो भाई क्लियर रूल्स बता रखा है। मैंने भाई A to Z मैंने नोट्स में बता रखा है। अगर कोई नोट्स को रीड करे ना तो मेरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझते नहीं हो, आप ध्यान दिया भी नहीं। मैंने बोला था भाई कुछ ना, देखो अगर मान के चलो मैंने 5 ऑप्शन होमवर्क में छोड़ दिया, 5 ऑप्शन मैंने होमवर्क में छोड़ दिया तो फायदा है ना, आप घर पर प्रैक्टिस तो करो। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक बार नोट्स को देखो कि सर क्या छोड़े हैं, क्या मेरे को होमवर्क में बनाना है। नोट्स में देखो कि अच्छा ये होता है, लेकिन आप देखते नहीं हो। बताओ टोटल मैंने नोट्स में बता रखा है और वो भी इजी। अब क्या चाहिए, अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा मैं दोबारा बताऊंगा इसको। चलो ये हमारे पास कुछ डेटा है। अब ये जो डेटा मैंने लिया है वो सिर्फ समझाने के लिए, आप ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं 10 20 50 60 70 80 90 100 101 जो भी कुछ भी लिखना है आप सेल में कुछ भी लिख दो, राम श्याम मदन गोपाल मुमताज ममताज जो भी लिखना है लिख दो, और उसमें जो भी 10 20 50 लिखना है वो भी लिख दो, बस यही करना है। अब समझो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल, और जब यहां पे जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट, ए डेट ऑकरिंग, और यहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज। मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि आप उन सारे सेल को हाईलाइट कर सकते हैं जो आप यहां पे वैल्यू देंगे। मान के चलो आप चाहते हैं कि 50,000 से ज्यादा जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, तो आप वो वाला सेल को हाईलाइट कर सकते हो। 50,000 से ज्यादा वैल्यूज वाला जो सेल होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं ग्रेटर देन करूंगा और लिखूंगा 50,000। अब देखो यहां पे कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, जितने दूर में हमें ढूंढना है मैं इसको इतना सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहां पे जाऊंगा ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगा और यहां लिखूंगा 50,000। तो जो भी वैल्यू 50,000 से बड़े है उस सेल को हाईलाइट कर दिया। देखो यहां पे ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो गया, 50,000 से जो बड़ा है वो। अब यहां पे आगे जाते हैं तो आगे है लेस देन। लेस देन का मतलब आप अपने अनुसार, मान के चलो आप उन सारे सेल को हाईलाइट करना चाहते हो जो 50,000 से छोटा है, तो 50,000 लिख दो। तो 50,000 से जो छोटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब आगे बात करो, अगला जो ऑप्शन है वह है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि आप कितने से कितने वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 20,000 से लेकर के 60,000 के बीच में जो जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर दे। तो 20,000 से लेकर के 60,000 के बीच में जो वैल्यू है उसको ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब अगर कलर चेंज करना हो तो यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो ऑप्शन है वो है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है अगर आपको कोई प्रॉपर वैल्यू को हाईलाइट करना है, मान के चलो कि 50,000 50,000 50,000 बहुत जगह लिखा हुआ है, 50,000 50,000 50,000 बहुत जगह लिखा हुआ है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं लिख दूंगा 50,000। तो 50,000 3 जगह है इसलिए 3 जगह हाईलाइट किया है। अगला जो ऑप्शन है
वो है टेक्स्ट दैट कंटेंट। ये क्या करता है, आपके नाम को हाईलाइट करता है। जो टेक्स्ट होगा उसको हाईलाइट करेगा, जो टेक्स्ट होगा उसको हाईलाइट करेगा। अब मान के चलो जो आपने अभी सेलेक्ट किया है, जो आपने अभी सेलेक्ट किया है उसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट यहां पर है, तो आप ना इसको सिलेक्ट कर लो जितना करना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, यहां जाओ और कर दो टेक्स्ट दैट कंटेंट। यहां पे लिख दो मदन, तो जहां पर मदन होगा ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। कर दिया ना। ओके करना चाहते हो तो ओके कर सकते हो। आगे बात करते हैं, अगला जो ऑप्शन है वो है अ डेट ऑकरिंग। ये क्या करता है, आपके डेट को हाईलाइट करता है। क्या करता है, डेट को हाईलाइट करता है। मान के चलो मैं अपने यहां पे डेट डालता हूं 26 फरवरी 2021 और मैं कर देता हूं यहां से 12 फरवरी 2021। मान लो चलो मैंने एग्जांपल में मैंने यहां पे डाला बस। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, यहां जाऊंगा, ए डेट अक्वायरिंग पे यहां पे क्लिक करूंगा। अब हाईलाइट किसको करवाना है, कल वाला डेट करवाना था या आज वाला डेट को करवाना है या टुमारो वाले डेट का हाईलाइट करवाना है या लास्ट 7 डेज वाला हाईलाइट करवाना है, लास्ट वीक का हाईलाइट करना है ना, या फिर कुछ भी आपको जो भी हाईलाइट करवाना है, दिस मंथ, उस मंथ, इस वीक, उस वीक, आज, कल, परसों, जो हाईलाइट करना है कर दो। मान के चलो मैं चाहता हूं कि आज वाला डेट हाईलाइट हो जाए, तो टुडे करूंगा, देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। ओके, आगे बात करो। नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है कि जो जो डुप्लीकेट होगा आपके सेल में उसको वो हाईलाइट कर देगा। मैं यहां से सबसे पहले इसको ना मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। अब यहां पे मान के चलो मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से जाता हूं और करता हूं डुप्लीकेट वैल्यूज। अब देखो यहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज में हाईलाइट कर रहा है। अब यहां पे फॉर्मेट सेल दैट कंटेंट, अब ये कर क्या रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहां इसमें कौन कौन से ऐसे वैल्यू हैं जो डुप्लीकेट हैं। आप ध्यान से देखोगे ये 20,000 और ये 20,000 डुप्लीकेट है, ये 60,000 ये 60,000 डुप्लीकेट है, ये 74,000 ये 74,000 डुप्लीकेट है, इसलिए हाईलाइट कर दिया। अब जाओ यहां से यूनिक पे जाओगे, जो नया नया है, जो यूनिक का मतलब क्या होता है, जो नया है इसके जैसा कोई नहीं है। देखो यहां पे 70,000 42,000 30,000 80,000 ये सब यूनिक है, नया है, इसलिए वो हाईलाइट कर दिया। डुप्लीकेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। आगे बढ़ो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स, यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, एबव एवरेज, बिलो एवरेज। मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बारी बारी से बताता हूं। सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम का मतलब होता है जो सबसे हाई वैल्यू होगा उसको चुनेगा, और कितना 10। टॉप 10 मतलब सबसे हाई वाला रेंज में चुनेगा, कितना 10 है ना। 10 वैल्यूज को, कितने वैल्यूज को, 10 वैल्यूज को चूज करेगा जो टॉप में होगा। तो यहां पे कर दो टॉप 10। देखो जो टॉप 10 में था, जो सबसे बड़े थे उसको चूज कर दिया टॉप 10। अगर आप इसको चाहते हो तो 5 कर सकते हो, तो टॉप 5 को चूज करेगा, है ना, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है यहां से टॉप 10%। ये क्या करता है कि टॉप 10 में से एक को वो हाईलाइट कर देगा आपको। टॉप 10% देखो जैसे ही हम यहां पे क्लिक करते हैं तो 80,000 को ये हाईलाइट कर देगा। ओके, अगर आप यहां पे कर दोगे 5 तो भी वही रहेगा, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे मैं चले जाता हूं बॉटम 10%। बॉटम 10% करने के बाद वो सबसे लोएस्ट में से वो चूज करेगा और आपको वो हाईलाइट कर देगा, क्योंकि 20,000 सेम था, इसलिए उसको हाईलाइट कर दिया। अगर मान के चलो यहां पे जाकर के बॉटम 10 आइटम, तो वो क्या करेगा, बॉटम 10 आइटम मतलब देखो सबसे कम वाला को वो हाईलाइट करेगा, और 10 वैल्यूज को। अगला जो ऑप्शन है वो है एबव एवरेज, बिलो एवरेज। इसका मतलब क्या होता है, एबव एवरेज का मतलब औसत से ज्यादा, बिलो एवरेज का मतलब औसत से कम, औसत से ज्यादा, औसत से कम। यानी अगर आप एबव एवरेज को सिलेक्ट करते हैं तो
वो सेल को हाईलाइट करेगा जो एवरेज से ज्यादा होगा, और बिलो एवरेज का मतलब वो सेल को हाईलाइट करेगा जो एवरेज से छोटा होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ये भैया खुद कह रहे हैं, ध्यान से समझ लो वरना फिर प्रॉब्लम होगा। एबव एवरेज यानी एवरेज से बड़ा, ठीक है, औसत से बड़ा, औसत से छोटा। यानी कि अगर आप एबव एवरेज को चूज करोगे तो वो सारे सेल को हाईलाइट करेगा जो इसकी एवरेज से बड़ा होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? मान के चलो आप ना इसका एवरेज निकालते हो, ठीक है, इन सारे सेल का एवरेज निकालते हो। मैं निकाल करके बताता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां जाऊंगा और निकालूंगा इसका एवरेज। तो इसका एवरेज क्या है? 50,000 मिनिमम। इसका एवरेज क्या निकल कर है? 50,000। अब क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, यहां जाओ और कर दो एबव एवरेज। तो 50,000 से जो बड़ा होगा उसको देखो हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इसका जो एवरेज था वो था 50,000 और ये खुद कह रहा है एबव एवरेज, यानी कि 50,000 से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा वही हाईलाइट करेगा। अगर आप जाते हो यहां पर बिलो एवरेज, तो एवरेज से छोटा, तो एवरेज क्या था इसका जो एवरेज था वो था 50,000 और उससे जो छोटा था उसको देखो हाईलाइट कर दिया। चलिए आगे जाते हैं। आगे डेटा बार, ये क्या करता है? आपके सेल में ना एक बार बना देता है। देखो इस तरह से वो वैल्यू के अनुसार दिखाता है, जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ये हाईलाइट करेगा आपके सेल में। ये भी वही है। ये आइकॉन सेट्स क्या होता है? ये अलग अलग सेल के लिए अलग अलग आइकॉन यहां पे बन जाता है। अगर मान के चलो कि कोई हाई वैल्यू है उसकी अलग आइकॉन होगी, कोई लो वैल्यूज है तो उसकी अलग आइकॉन होगी। मान चलो आप ये करते हो, डायरेक्शन वाला करते हो, तो देखो इस तरह से होगा। देखो यहां पे बहुत सारे यहां पे डायरेक्शन दे रहा है। देखो जो सबसे बड़ा है यहां पे 80,000, उसका रेड ग्रीन है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 74,000 ऊपर की ओर, 70,000 ऊपर की ओर, 20,000 नीचे, और येलो है वो 60,000। तो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग साइन यहां पे लगे हुए हैं। आई बात समझ में? या फिर भैया आप यहां से इसको कर लो, इसको कर लो, जो करना है कर लो, है ना। न्यू रूल में जाओगे तो यहां से खुद से नियम बना सकते हो, आपको क्या चाहिए खुद से। आपको अब ये मत कहना कि मैं इसको बताऊंगा, ये खुद से कर सकते हो, बहुत ईजी है। और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद रखना इस चीज का, वरना फिर प्रॉब्लम होगा आपका। क्लियर रूल्स में आप क्लियर कर सकते हो। जो आपने यहां पे करा, जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पे अप्लाई किया, वो खुद से आप यहां पे हटा सकते हो। पहला है कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। आप जो सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं उसको आप क्लियर कर सकते हो। देखो क्लियर हो गया। या फिर यहां से जाकर के क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट, पूरे सीट को आप हटा सकते हो। मतलब पूरे सीट में जो भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किए हुए रहेंगे वो आपको पूरा हट जाएगा। बात समझ में आई? और बाकी भैया मैनेज करना है आप करो, न्यू बनाना है तो आप न्यू बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यही वाला जो पहले मैंने बताया था वही चीज है, कलर वगैरह जो चेंज करना है अपना खुद से। अब आई बात समझ में? फालतू का हमारा टाइम आप वेस्ट करवा दिए हमारा, इतना मैं कहां चला जाता। अभी मेरे को और आगे बताना है, लेकिन टेंशन मत लो, एक वीडियो और आएगा आज, ठीक है? ओके।